नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आदेशानुसार प्रत्येक जिले में हुए रंग उत्सव कार्यक्रम के संचालन के क्रम में भीलवाड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 विद्यालय में समग्र शिक्षा के तहत रंगोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। रंगोत्सव कार्यक्रम में जिले भर के शिक्षकों ने संगीत, शास्त्रीय संगीत, पारंपरिक लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें शास्त्रीय गायन में 5, पारंपरिक गायन में 14, लोक पारंपरिक वादन में 3, शास्त्रीय नृत्य में 1 और लोक नृत्य में 5 शिक्षकों सहित कुल 28 शिक्षकों ने प्रस्तुतियां दी। हर विधा में चयनित शिक्षक राज्य कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य शिक्षा अधिकारी ब्रह्मा राम चौधरी और अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक प्रहलाद चंद्र पारिक ने सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की। मुख्य अतिथि ब्रह्माराम चौधरी ने शिक्षकों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षकों में हर क्षेत्र में प्रतिभाओं की बहुतायत है। निश्चित तौर पर शिक्षक जिले का प्रदेश में नाम करेंगे। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक प्रहलाद पारिक ने शिक्षकों से छात्रों के हुनर को तराशने पर बल दिया। कार्यक्रम में एपीसी गरिमा व्यास, सहायक निदेशक कमलेश शर्मा, कार्यक्रम अधिकारी नीरज शर्मा, राजेश मीणा, मुकेश गुप्ता, नरेश चादरा भी उपस्थित थे। संचालन व्याख्याता नलिन शर्मा ने किया और धन्यवाद कार्यक्रम अधिकारी सुरेश कोहली ने किया। जहां एक तरफ कोरोना को लेकर आमजन बेपरवाह दिखाई दे रहा है, वहीं एक सरकारी स्कूल ओमिक्रॉन कोरोना वायरस व संभावित कोरोना की तीसरी लहर से सतर्कता बरत रहा है। ऐसा ही देखने को मिला मांडल उपखंड मुख्यालय पर स्थित राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित सत्र 2021-22 अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान नो मास्क नो एंट्री की पालना करवाई जा रही है। परीक्षार्थी अपने मुंह पर मास्क लगाए नजर आए, वहीं अध्यापक भी इसकी पालना कर रहे हैं। जहां कहते हैं सरकारी स्कूलों में लापरवाही का आलम रहता है, वहीं ये उस कहावत को धत्ता बता रही है और आमजन के साथ आलोचकों को एक सीख दे रही है।
सत्र 21-22 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं आप देख रहे हैं कि आयोजित की जा रही है। अभी ओमिक्रॉन का जो खतरा है उसको देखते हुए सरकारी गाइडलाइन के अनुसार सभी बच्चों को मास्क अनिवार्य किया गया है। बच्चों को हम प्रवेश पर सैनिटाइज करवाते हैं। सैनिटाइज करवाने के बाद उनको सोशल डिस्टेंसिंग से बिठा रखा है। बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है। 2 साल के बाद परीक्षाएं आयोजित हो रही है, तो ये बच्चों के एक स्तर का आकलन का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और बच्चे बहुत उत्साहपूर्वक परीक्षा दे रहे हैं और हम पूरा ध्यान रख रहे हैं कि थर्ड वेव आने से बच्चों को बचाया जा सके। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर शैलजा उपमन्यु की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवेंद्र प्रताप जगावत डीएफओ रहे। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में स्वयं सेवकों को प्रकृति प्रेम, वृक्षारोपण, वन संरक्षण तथा जीव जंतु के संरक्षण के लिए प्रेरित किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्राचार्य डॉक्टर शैलजा उपमन्यु ने स्वयं सेवकों को संस्कारवान बनने एवं जॉय ऑफ गिविंग के सिद्धांत को जीवन में उतारने पर बल दिया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पयोज जोशी ने महात्मा गांधी के आदर्शों को स्वयं सेवकों के जीवन में संचार के लिए प्रेरित किया। गांधी दर्शन और श्रमदान पर बल दिया। जिला समन्वयक डॉक्टर जीसी भारती ने राष्ट्रीय सेवा की वर्तमान समय में उपयोगिता तथा स्वयं सेवकों को संस्कारवान बनने पर बल दिया। वन विभाग भिलवाड़ा के सहयोग से 150 घर घर औषधीय पौधे किट का वितरण किया। इस कार्यक्रम में 170 स्वयं सेवक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कांता मीणा ने किया। अतिथियों का स्वागत डॉक्टर राष्ट्रीय सेठी कार्यक्रम अधिकारी ने किया। सभी अतिथियों का धन्यवाद राजूराम घासी द्वारा किया गया। भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत द्वारा भिलवाड़ा के चंद्रशेखर आजाद शाखा के आतिथ्य में महिला सशक्तिकरण और संपर्क के स्तंभ को आगे बढ़ाने हेतु पीवीपी फेस्ट का आयोजन आगामी 8 और 9 जनवरी 2022 को किया जा रहा है। कार्यक्रम संयोजक अरुण बाहेती और विनोद कोठारी ने बताया कि राजस्थान मध्य प्रांत द्वारा महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता को गति प्रदान करने के उद्देश्य से नवाचार के रूप में शहर में पहली बार हाट बाजार लगाया जा रहा है, जिसकी आयोजक चंद्रशेखर आजाद शाखा रहेगी। प्रांतीय महासचिव सीएस संदीप बाल्दी और प्रांतीय संयोजक अमित सोनी ने बताया कि रामसिन्ही वाटिका रामद्वारा रोड भिलवाड़ा में इसका आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 150 स्टॉल लगाने की व्यवस्था की जाएगी। शाखा संरक्षक कैलाश सोनी ने बताया कि सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन और स्वच्छता की संपूर्ण मेले में विशेष रूप से पालना की जाएगी और इस हेतु आए हुए लोगों को स्वच्छता की दिशा में जागरूकता हेतु भी निरंतर प्रयास करवाए जाएंगे। शाखा सचिव दीपेश खंडेलवाल ने बताया कि मेले में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, लकी ड्रॉ, विशेष साज सज्जा और सर्वाधिक स्वच्छता, विचित्र वेशभूषा आदि अन्य कैटेगरी में विभिन्न प्रकार के इनाम भी दिए जाएंगे। है कि 100 तो हमने 150 की इसमें प्रस्तावना रखी है। 100 की हमारी परिक्रमा की हो जाएगी, पर हम चाहेंगे कि स्टॉल में 3 से 4 महिलाओं का उसमें समावेश रहे। उसके अलावा यदि कोई और अन्य आते हैं तो उसमें भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको और जगह दी जा सकती है। हमारा उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत बने, उस तरह का हमारा विचार है। वही परियोजना हमने इसको लेकर हाट बाजार का रूप दिया है। गुरुवार को शास्त्रीनगर स्थित इमैनुअल मिशन सेकेंडरी स्कूल में क्रिसमस के उपलक्ष्य में एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रभु ईसा मसीह के संदेश एवं उपदेश को नृत्य नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। प्रभु ईसा मसीह ने संसार में प्यार, शांति एवं परोपकार के लिए ही जन्म लिया। उनके उपदेश मानव जाति के लिए एक सच्ची राह है। छात्र छात्राओं ने प्रभु ईसा मसीह के जीवन चरित्र को प्रदर्शित कर आयोजन को भव्य बनाया। इस दौरान संस्था के प्रबंधक विपिन मसीह, व्यवस्थापिका रीना मसीह, प्रधानाध्यापिका प्रियंका तिवारी, समस्त स्टाफ के सदस्य एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 9 के छात्र छात्राएं रोमिल जैन, अदिति शर्मा, गायत्री यादव एवं आभा काबरा ने सुव्यवस्थित ढंग से किया। सभी अध्यापकों को उपहार बांटे गए एवं भोज का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं को केक बांटा गया। प्रभु ईसा मसीह इस पृथ्वी पर उपहार के रूप में प्रकट हुए थे, अतः इस पर्व पर उपहार का भी अत्यधिक महत्व है। विद्यालय में हर्ष व खुशी का माहौल था तथा नववर्ष की शुभकामनाओं के संदेश भी दिए गए। क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं स्कूल में। आप क्रिसमस कैसे मनाते हैं, बच्चों को क्या संदेश देते हैं? क्रिसमस में सर हम सबसे पहले तो 23 को जो हमारे साल भर में मतलब जितने भी ईयर्स हैं, अब जब से मैं यहाँ पे हूँ, 23 को हम सेलिब्रेट करते हैं। और आप अगर इस तरफ देखेंगे तो ये सारा डेकोरेशंस जो है सारा बच्चों ने किया है।
और बच्चों की ही क्रिएटिविटी है विद द गाइडेंस ऑफ टीचर्स। और 23rd के दिन हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन बच्चों को केक देते हैं, बच्चे परफॉर्म करते हैं। ऑल्सो वी गिव टीचर्स को गिफ्ट भी देते हैं। जो गिफ्ट हमें मिला है उसी तौर पर हम भी जो खुशियां हैं वो बांटने की कोशिश करते हैं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। 100% नेचुरल थेरेपी के लिए आपके शहर भिलवाड़ा में एकमात्र निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर। अगर आपको एलर्जी, कमर दर्द, घुटना दर्द, साइटिका, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, गठिया, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की तकलीफ, साइनस, पाइल्स, प्रोस्टेट, महामारी की तकलीफ, लकवा, त्वचा रोग, कब्जी, गांठ, बच्चेदानी की तकलीफ, मोटापा, गैस की तकलीफ में से कोई भी तकलीफ हो तो इन तकलीफों में जबरदस्त फायदे के लिए हमारे 6M थेरेपी सेंटर पर लगी है दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक वाली मशीनें। तो आइए 6M थेरेपी सेंटर पर और पाइए आपकी तकलीफों से निजात। आपको पानी की बोतल और 2 बेडशीट के साथ आना है और वापस आरोग्य होकर जाना है। निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर, समय सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 से 5:30 बजे तक, शनिवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। पता 6M थेरेपी सेंटर, रामसनेही हॉस्पिटल के सामने, रिलायंस स्मार्ट के ऊपर, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829013450, 9667888863। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। भिलवाड़ा जिला माहेश्वरी महिला संगठन सष्टम कार्यकारिणी बैठक का आयोजन महेश छात्रावास में किया गया। अध्यक्ष सीमा कोकटा ने बताया कि मुख्य अतिथि राधा देवी सोनी एवं विशिष्ट अतिथि पश्चिमांचल उपाध्यक्ष ममता मोदानी, पूर्व जिला अध्यक्ष शिखा भदादा, सचिव अनिला अजमेरा द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिला सचिव प्रीति लोहिया ने बताया कि बैठक में रिश्तों का बंधन, समाज में टूटती हुई परंपराओं एवं रिश्तों को कैसे सहेजे पर प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई। कार्यक्रम प्रभारी चेतना जागेटिया द्वारा विपिन रावत एवं अन्य सैनिकों के शहीद होने पर श्रद्धांजलि स्वरूप देशभक्ति कार्यक्रम भी रखा गया। इस दौरान कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष भारती वाहेती, सचिव रीना डाड, मनोरमा कालिया, वीणा राठी, अंकिता राठी,
सुनीता बल्दुआ, राधा नियाती, सभी तहसील अध्यक्ष आशा पटवारी, मंजू आगीवाल, हंसा बहेरिया, गीता लाठी, आशा लड्डा, स्नेहा अजमेरा, रीतू सोनी, कांता सोमानी, सुब्रता हेड़ा आदि कई सदस्य उपस्थित थी। कोरोना काल में कोटड़ी के वार्ड 14 में जिला परिषद सदस्य शीला देवी की और शाहपुरा निर्वाचन क्षेत्र के वार्ड 3 में पंचायत समिति सदस्य रामजस गुर्जर की असामयिक मृत्यु के बाद 21 दिसंबर को हुए उपचुनावों की मतगणना गुरुवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुई। मतगणना में जिला परिषद सदस्य के उपचुनाव में भाजपा की लादी देवी जाट व पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव में भाजपा के सांवरा गुर्जर को विजेता घोषित किया गया। इस प्रकार दोनों उपचुनाव में फिर से भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी व अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल ने बताया कि कोटड़ी वार्ड 14 से जिला परिषद सदस्य व शाहपुरा वार्ड 3 से पंचायत समिति सदस्य के लिए 21 दिसंबर को उपचुनाव करवाए गए थे। पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना हुई। उन्होंने बताया कि कोटड़ी वार्ड 14 में जिला परिषद सदस्य के उपचुनाव में कुल 12,772 वोट पड़े। 201 लोगों ने नोटा चुना। मतगणना में भाजपा की लादी देवी जाट को 7,244 वोट मिले, उन्हें विजेता घोषित किया गया। कांग्रेस की समता जाट को 4,608 व आरएलपी की उदी को 719 वोट मिले। इसी प्रकार शाहपुरा वार्ड 3 से पंचायत समिति सदस्य उपचुनाव में कुल 4,007 वोट डाले गए। नोटा वोट की संख्या 48 रही। यहां भाजपा के सांवरा गुर्जर को 2,381 वोट मिले और उन्हें विजेता घोषित किया गया। कांग्रेस के मदनलाल कुमावत को 1,288 और आरएलपी के ओम प्रकाश को 290 वोट मिले। मतगणना स्थल पॉलिटेक्निक कॉलेज में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। एडिशनल एसपी गजन सिंह जोधा सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बैरिकेड्स लगाकर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। जिला परिषद के वार्ड नंबर 14 से भाजपा प्रत्याशी शीला देवी जाट का कोरोना काल में निधन हो गया था। इसके बाद 21 दिसंबर को उपचुनाव हुए, जिसमें भाजपा ने शीला देवी के परिवार पर अपना भरोसा जताते हुए उनकी सास लादी देवी जाट को प्रत्याशी बनाया। इस जीत के साथ ही क्षेत्र के सभी भाजपा जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का 29वां दीक्षांत समारोह 22 दिसंबर को सुबह 11 बजे विश्वविद्यालय के विवेकानंद ऑडिटोरियम में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही मोड में आयोजित किया गया। इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि कुलाधिपति एवं राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी तथा उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव उपस्थित रहे। इस अवसर पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सचिव प्रोफेसर बलराम भार्गव तथा मैरीलैंड यूएसए में उच्च शिक्षण संस्थान के सलाहकार डॉक्टर फ्रैंक एफ इस्लाम अमेरिका से दीक्षांत उद्बोधित किया एवं उज्जवल भविष्य की कामना के साथ भिलवाड़ा की नेहा पूर्बिया गाडरी एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग एमएलएसयू की छात्रा को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर कुलाधिपति राज्यपाल कलराज मिश्र, शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव द्वारा स्वर्ण पदक सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। जॉइंट ग्रुप प्रगति के तत्वावधान में आजाद नगर ओ सेक्टर में महिलाओं व युवतियों को अध्यक्ष सोनाक्षी शर्मा ममता शर्मा के सहयोग से सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में रानू शर्मा, गायत्री, दीपा, पूजा, शालू आदि महिलाएं उपस्थित रही। स्थानीय समाज सेवी संस्था सुमंगल सेवा संस्थान द्वारा जशोदा सम्मान समारोह आयोजित कर दुग्धदान के क्षेत्र में अग्रणी रही माताओं को सम्मानित किया गया। आयोजन संयोजक अमित काबरा ने बताया कि महात्मा गांधी चिकित्सालय की एमसीएच बिल्डिंग में संचालित आंचल मदर मिल्क बैंक में जशोदा सम्मान समारोह रखा गया, जिसकी शुरुआत मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी ओम प्रभा, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर पवन कुमार द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गई। तत्पश्चात आंचल मदर मिल्क बैंक में सर्वाधिक दुग्धदान करने वाली माताओं, जिनमें चिया सिंह को 10,160 मिलीलीटर, सीमा पूर्बिया को 7,530 मिलीलीटर, सोनम जाट को 4,870 मिलीलीटर, अनीता शर्मा को 2,880 मिलीलीटर, सीमा बलाई को 2,610 मिलीलीटर, कोमल आचार्य को 1,400 मिलीलीटर दुग्धदान करने पर विशिष्ट अतिथि के रूप में बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष सुमन त्रिवेदी एवं 13 वर्षीय दिव्यांग वंदना पवार के साथ ही समस्त अतिथियों द्वारा दुग्धदान के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। उपखंड अधिकारी ओम प्रभा ने अपने वक्तव्य में बताया कि नवजात शिशुओं की जीवन सुरक्षा के इस पुनीत कार्य में दुग्धदान करने वाली सभी महिलाएं मानवता की एक मिसाल है। उपखंड
अधिकारी ओम प्रभा को महात्मा गांधी चिकित्सालय प्रशासन की ओर से डॉक्टर नेमीचंद जैन, डॉक्टर उत्तम प्रकाश तरगढ़, डॉक्टर जगदीश सोलंकी, डॉक्टर कुलदीप सिंह, डॉक्टर अनिल धाकड़, डॉक्टर मनीषा दादीश द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। उक्त आयोजन में मदर मिल्क बैंक में कार्यरत सिस्टर प्रेम जाट, लक्ष्मी बिश्नोई, स्वीटी बिश्नोई के साथ ही संस्थान के सदस्य दिनेश सेन, शुभम छिपा, विजय लक्ष्मी समदानी, सुषमा समदानी, रामचंद्र मुंदड़ा, विनीता तापड़िया, सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन के गोपाल विजयवर्गीय सहित अन्य कई सदस्यों द्वारा सहयोग किया गया। प्रताप सिंह बारठ राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा में राष्ट्रीय सेवा के 7 दिवसीय विशेष शिविर के तृतीय दिवस के अवसर पर प्रोफेसर रविकांत सनाडे की मुख्य अतिथि में तथा प्राचार्य डॉक्टर हरमल रेबारी की अध्यक्षता में शौर्य दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर रविकांत सनाडे ने अपने स्वरचित विरोचित छंदों के माध्यम से अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारठ की अप्रतिम वीरता एवं शौर्य को रेखांकित किया। प्राचार्य डॉक्टर हरमल रेबारी ने सौदा बारठ, बारू के वंशज ठाकुर केसरी सिंह बारठ, ठाकुर जोरावर सिंह बारठ एवं अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारठ के जीवन से जुड़े हुए संस्मरण सुनाते हुए 1857 की क्रांति के बाद उनके योगदान को रेखांकित कर इनके जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला और बताया कि युवा पीढ़ी को इन क्रांतिकारी बारठ बंधुओं के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र धर्म का निर्वहन करना चाहिए। डॉक्टर हंसराज सोनी ने कुंवर प्रताप सिंह बारठ से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देते हुए बारठ परिवार के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर अतुल कुमार जोशी ने बारठ परिवार की शहादत को नमन करते हुए उनके जीवन आदर्शों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। मातृभूमि सेवा संस्थान दिल्ली के संस्थापक राकेश कुमार ने अपने उद्बोधन में ऐतिहासिक विरासत को संजोने के लिए निरंतर प्रयास करने पर जोर दिया। राष्ट्रीय कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रंजीत जगरिया ने स्वयं सेवकों से श्रमदान एवं रंगोली सहित विभिन्न गतिविधियां करवाई। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि केसरी सिंह बारठ के प्रपौत्र विशाल सिंह बारठ, उनकी धर्मपत्नी अलका सिंह, ईश्वरदान आशिया के पुत्र सुखदेव सिंह आशिया, पूर्व IAS अधिकारी निवेदिता मेहडू, प्रोफेसर राम अवतार मीणा, डॉक्टर पुष्कराज मीणा, प्रोफेसर मूलचंद खटी, डॉक्टर अनिल कुमार श्रोत्री, प्रोफेसर सत्यजीत जेटली, प्रोफेसर नेहा जैन आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन स्वयं सेवक जयश्री शर्मा और इफ्तिखार फातना ने किया। रोसेओ प्रभारी प्रोफेसर धर्म नारायण वैष्णव ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। ब्राह्मण प्रीमियर लीग के 6वें दिन 2 मुकाबले हुए। एक मुकाबला दिन में व एक मुकाबला दूधिया रोशनी में हुआ। पहला मैच महर्षि द्रोणाचार्य पैंथर वर्सेस महर्षि वेदव्यास वीर के बीच हुआ। महर्षि द्रोणाचार्य पैंथर ने टॉस जीता। पहले खेलते हुए 14.3 ओवर में 120 रन 10 विकेट पर बनाए। रनों का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास ने 120 रन 1 विकेट पर बनाए। महर्षि वेदव्यास ने 9 विकेट से मैच जीता। अरिंजय शर्मा मैन ऑफ द मैच रहे। अर्जुन पंडित 61, अंशुल शर्मा 23, अविनाश पांडे, विश्वास शर्मा, तरुण सुखवाल 2-2 विकेट लिए। दूसरा मैच महर्षि विश्वामित्र वॉरियर्स और महर्षि भृगु योद्धा के बीच हुआ। महर्षि विश्वामित्र ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए 98 रन 10 विकेट पर बनाए। रनों का पीछा करते हुए महर्षि भृगु योद्धा ने 100 रन 5 विकेट पर बनाए। महर्षि भृगु योद्धा 5 विकेट से मैच जीता। मैन ऑफ द मैच कुमार मंगलम रहे। किशन शर्मा 36 रन, गजल शर्मा 36 रहे। मनीष आर्यन उपाध्याय ने 2-2 विकेट लिए। तीसरा मैच दूधिया रोशनी में महर्षि अत्रि एवेंजर्सर महर्षि कौटिल्य के बीच हुआ। महर्षि कौटिल्य ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अतिथि मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, अध्यक्ष छन्यास संपत्ति ट्रस्ट अध्यक्ष तुलसीराम शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष लादूलाल व्यास, महामंत्री राजेंद्र सारस्वत के साथ 18 ट्रस्टीगण आदि गौड़ सभा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्याम सुंदर तिवारी, बार एसोसिएशन भिलवाड़ा के शिवलाल शर्मा, दुर्गेश शर्मा, पंकज पंचोली, राजेश शर्मा, चंद्रशेखर चतुर्वेदी आदि अधिवक्तागण आदि ने उपस्थित होकर टीम का परिचय किया। आयोजन समिति की हेमंत शर्मा, गोपाल शर्मा, मनोज सुल्तानिया, योगेश शर्मा, अविचल व्यास, प्रकाश शर्मा आदि उपस्थित थे। जीतो भिलवाड़ा चैप्टर की राष्ट्रीय स्तर पर राइजिंग स्टार अवार्ड द्वारा सम्मानित जीतो एपेक्स द्वारा गोवा में समीक्षा 2021 भव्य अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। देश भर के 50 से अधिक चैप्टर चेयरमैन, चीफ सेक्रेटरी तथा जीतो एपेक्स वर्किंग कमेटी एवं विभिन्न प्रोजेक्ट चेयरमैन उपस्थित रहे। जीतो भिलवाड़ा चैप्टर को साधार्मिक सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राइजिंग स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि राजीव जैन, IPS पूर्व निदेशक, इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत सरकार, एपेक्स चेयरमैन गणपत राज चौधरी, एपेक्स प्रेसिडेंट सुरेश मुथा, वाइस प्रेसिडेंट महावीर सिंह चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट पारस भंडारी, पूर्व सेक्रेटरी जनरल अनिल जैन द्वारा यह महत्वपूर्ण अवार्ड जीतो भिलवाड़ा चैप्टर के मुख्य सचिव निश्चल जैन ने प्राप्त किया।
इस अवसर पर एपेक्स चेयरमैन गणपत राज चौधरी ने जीतो के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट श्रावक उन्नति योजना लॉन्च की। साधर्मिक निम्न आय वर्ग परिवारों को स्वयं का आवास एवं अन्य सहायता के लिए 1100 करोड़ रुपए एकत्रित कर इस महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देने का लक्ष्य रखा गया। प्रत्येक चैप्टर इस योजना को अवश्य क्रियान्वित करे और जरूरतमंद निम्न आय वर्ग वाले परिवारों को अपना आवास उपलब्ध करा सम्मान पूर्वक जीवन यापन में जीतो सहयोग करे, ये अनुरोध किया। भीलवाड़ा चैप्टर निरंतर कुछ नया करने के लिए प्रयासरत रहता है। एपेक्स द्वारा इसके लिए चैप्टर की अत्यंत सराहना की गई। मांडलगढ़ में पूर्व प्रधान गोपाल मालवीय के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र के तहसील मुख्यालय पर गत दिनों होड़ा गांव में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रकाश ठाकर पर गोलियां चलाई थी। इस मामले में हमलावरों का अभी तक राजपाश नहीं हुआ। इसके लिए गोपाल मालवीय के नेतृत्व में काफी संख्या में धाकर समाज के पंच पटेलों युवा साथियों द्वारा डिप्टी ज्ञानेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया। वे आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की। इस अवसर पर पार्षद अनीता सुराणा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शिव कुमार त्रिपाठी सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। निकटवर्ती रायला के समीप स्थित मोतीबोरगा खेड़ा में स्थापित श्री नवग्रह आश्रम के संस्थापक हंसराज चौधरी की जीवनी पर आधारित पुस्तक नवग्रह का हंस का लोकार्पण समारोह 25 दिसंबर को गुलापुरा में होगा। गुलापुरा में बदनोरा जाट समाज के तत्वावधान में आयोजित मेवाड़ स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन मौके पर प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया इस पुस्तक का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम गुलापुरा के गांधी विद्यालय में 25 दिसंबर शनिवार को प्रातः 11:15 बजे होगा। ये आयोजन बदनोरा जाट समाज हुरडा बनेड़ा के तत्वावधान में होगा, जिसमें भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ जिलों के जाट समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम में जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील, अजमेर डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी, चित्तौड़गढ़ डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट सहित अन्य कई समाज के प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। देश के प्रख्यात पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता फवर मेघवंशी द्वारा लिखित इस पुस्तक में हंसराज चौधरी के सभी पहलुओं को लिया गया है। मेघवंशी के अनुसार 136 पृष्ठ की पुस्तक का प्रकाशन रिकिया प्रकाशन की ओर से किया गया है। वार्ड नंबर 32 की पार्षद आरती शेखावत व पार्षद प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह शेखावत ने मुखर्जी गार्डन में खराब हो चुकी जिम के बारे में शहर विधायक पिटल शंकर अवस्थी को अवगत करवाया, जिस पर विधायक अवस्थी ने आमजन की सुविधा के लिए मुखर्जी गार्डन में जिम स्थापित करने के लिए जिला परिषद सीईओ को पत्र लिखकर 5 लाख स्वीकृत करने को कहा। अहिंसा यात्रा प्रणेता आचार्य महाश्रमण के आज्ञानुवर्ती शासन श्री ध्यान साधक मुनि सुरेश कुमार हरनावा सहवर्ती मुनि संबोध कुमार मेधांश के सानिध्य में गुरुवार को रामनगर स्थित लाड स्वाध्याय भवन में जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य राजकुमार बैरवा व भाजपा नगर अध्यक्ष राजेश पारी की मौजूदगी में हुए जनप्रतिनिधि सम्मेलन में अणुव्रत समिति के सचिव गोपाल पंचोली ने सभी का स्वागत करते हुए मुनिश्री का परिचय व अणुव्रत आंदोलन का परिचय दिया। कार्यक्रम प्रभारी मूलचंद पेसवानी ने देश के वर्तमान दौर में जनप्रतिनिधियों की भूमिका को रखते हुए कहा कि अणुव्रत सिद्धांतों को आत्मसात कर जनप्रतिनिधि देश को गौरव दिला सकते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि इन सिद्धांतों पर चलकर बिना किसी प्रलोभन के कर्तव्य की पालना करें। पेसवानी ने कहा कि देश के लोकतंत्र और संसदीय परंपरा में अणुव्रत जैसे मानवतावादी दर्शन की बहुत उपयोगिता है। राजनीति में सुचिता की राष्ट्र निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेसवानी ने शाहपुरा में किसी भवन, चौराहे व मार्ग का नामकरण अणुव्रत अनुशासता के नाम पर करने का प्रस्ताव भी रखा। नगर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी ने मुनिश्री को विश्वास दिलाया कि बुराइयों के उन्मूलन के साथ शुचिता वाली राजनीति के मार्ग पर वो कार्य करेंगे। शाहपुरा में अणुव्रत आंदोलन की अलग को तेज करने के लिए नगर पालिका की ओर से बनने वाली लाइब्रेरी का नामकरण आचार्य महाप्रज्ञ या अणुव्रत समिति के प्रस्ताव अनुसार नामकरण किया जाएगा, ताकि युवा वहां से प्रेरित हो सके। उन्होंने अणुव्रत आंदोलन को देश हित में बताते हुए जनप्रतिनिधियों से जुड़ने का भी आह्वान किया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।